पर आचार्य भगवान के गुणगान करने हेतु आचार्य पूज्यपाद स्वामी से संबंधित आचार्य भक्ति का अर्थ यहाँ पर जान रहे हैं और पता चलता है कि वास्तव में आचार्य भगवान की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती हैं। पंच परमेष्टि में तीसरे नंबर पर स्थित आचार्य परमेष्टि हम सभी का कल्याण करें, हम सभी का मंगल करें, इस भावना को लेकर आप सभी यहाँ पर बैठे हैं। और अब अष्टान का पर्व आने वाला है। अष्टान एक पर्व, जिस पर्व में स्वर्ग के देवता भी इस धरती पर आते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन तक वहीं बस जाते हैं। 8 दिन तक वहीं रहकर भगवान की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। अपने स्वर्गों के सारे वैभव को भूलकर, स्वर्गों के सारे सुखों को भूलकर इस पृथ्वी पर परमात्मा की अर्चना करते हैं। और ऐसा मंगल अवसर आप लोगों के जीवन में भी आने वाला है। और इसलिए अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बहुत अधिक हो जाया करती है। वैसे तो हम कभी भी कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन अष्टानिक पर्व में जो सिद्ध चक्र मंडल विधान होता है उसका अपने आप में अलग ही महात्म होता है। और उस महात्म्य के साथ साथ सौधर्मेंद्र जो छायक सम्यक दृष्टि होता है, छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र भी यहाँ पर अपने पूरे परिकर के साथ नंदीश्वर द्वीप में उन अकृत्रिम प्रतिमाओं की, जो 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाओं के लिए कहा जाता है रत्नों रत्नों की वो प्रतिमाएं हुआ करती हैं, ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करने मात्र से जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, ऐसे उन अकृत्रिम चैत्यालयों में वह सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ भगवान की पूजन करता है। और उसी पूजन को मैना सुंदरी ने भी किया था, जिस पूजन के माध्यम से उसने अतिशय प्राप्त कर लिया। मुनि श्री सुधासागर महाराज जी ने एक बार कहा था, अपने जिंदगी में एक आवश्यक ऐसा जरूर होना चाहिए जो अतिशय को पैदा करने वाला। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया, जैसे कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया और उस महिमाकारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान उसने इतनी विशुद्धि और इतने स्वभावों से किया कि वह अतिशय और चमत्कार को लेकर के पैदा हो गया। और आज बड़े बड़े आचार्य उस मैना सुंदरी का उदाहरण देते हैं इस सिद्ध चक्र महामंडल को लेकर के, विधान को लेकर के। और एक बार हमें कोई प्रतिष्ठाचारी भैया ने बताया था, सिद्ध चक्र महामंडल की बहुत महानता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसे पाप हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, जिन पापों को दूर करने के लिए हमारी तपस्या काम नहीं आ पाती है, उन पापों को भी दूर करने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही महिमाकारी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये संकल्प होना चाहिए कि हम पर्सनल व्यक्तिगत एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा संकल्प करते हैं अपनी जिंदगी में पर्सनल व्यक्तिगत सिद्ध चक्र मंडल विधान, और वास्तव में उनके अतिशय और उनके चमत्कार जिन्होंने देखे उनका मन फिर बार बार करता है उस महामंडल विधान करने के लिए। तो आप सभी यहाँ पर अपनी पूरी मानसिकता को लेकर के बैठे हैं। भले ही यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, सामूहिक हो रहा है। सभी लोगों को अपने मन में इस प्रकार से भाव संजोना है कि वास्तव में हम छायक सम्यक दर्शन जब जिंदगी में प्राप्त करेंगे तब करेंगे।
अभी तो सौधर्मेंद्र का पद प्राप्त करके अपने मन में 24 घंटे ये भावना भाएंगे कि अब हमारा जीवन वो बन गया है जो सिर्फ एक भवावतारी होते हैं। और भावनाएं जब 8 दिन तक आप इस प्रकार की भाएंगे तो अभी तो डुप्लीकेट सौधर्मेंद्र बनेंगे। जिंदगी में कभी ऐसे क्षण भी आएंगे जब साक्षात भी सौधर्मेंद्र बनकर कितने सारे तीर्थंकरों के पंच कल्याण काम कराएंगे। अभी तो होड़ लगती है कि हम सौधर्मेंद्र बने, हम सौधर्म। आचार्य श्री के सामने आप लोगों को मालूम है कैसी होड़ लगती। कितने दिनों से लोग मन में भाव संजो लेते हैं कि अगर आचार्य श्री आएंगे तो हम अपने जीवन में वह सौभाग्य जरूर अर्जित करेंगे। तो आप भावना भाएं कि आपको ये क्षण सौधर्मेंद्र बनने के, मैना सुंदरी श्रीपाल बनने के ये क्षण आपको अभी इस प्रकार से प्राप्त हो जो कभी आपको साक्षात्कार कराने में कारण हो। ऐसे आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ये चातुर्मास समापन की ओर है और हम उन्हीं आचार्य भगवान के गुणगान यहाँ आचार्य भक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। आज यहाँ पर गाथा कही जा रही है कि आचार्य भगवान में और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मोह छे दुग्र तपसा प्रशस्त परिशुद्ध हृदय शोभन व्यवहारान प्राशक निलयान ननघा नासान विध्वंस चेतिसो हत कुपथान। ये विशेषण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य परमेष्टि की स्तुति करते हुए बताए हैं कि जिनका उग्र तपस्या, जिनका ऐसा घोर तपस्चरण होता है जिस तपस्चरण के माध्यम से मोह और अंधकार, अज्ञान अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है। घोर तपस्चरण कहा गया, उग्र मोह चिदुग्र तपसा, ऐसा तप जो मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। और वास्तव में आचार्य श्री के आप जीवन में आपने तपस्याएं ही तपस्याएं देखी है। 22 परिसय को वो किस प्रकार से अपने जीवन में सहन करते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि इन परिसयों को कैसे आचार्य श्री अपने प्रसन्न मन से जीतते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे घोर तपस्चरण के माध्यम से वे अपने मोह यानी कि शरीर के प्रति जो हमारा अटैच होता है उससे किस प्रकार से उस ममत्व को त्यागते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए उस तपस्या को करते हैं। प्रशस्त परिशुद्ध हृदय शोभन व्यवहारान। दूसरा विशेषण यहाँ पर दिया गया है, जिनके हृदय में सदा धर्म वृद्धि की इच्छा रहती है। और वास्तव में उनकी धर्म वृद्धि की इच्छा से हो तो वो उनका सारा परिवार साधु बन गया। और सारा परिवार ही नहीं, सारे भारतवर्ष को जो साधु बनाने में लगे हुए हैं। और आज तक जहाँ जहाँ ये चातुर्मास आपको दिखाई दे रहे हैं, आचार्य भगवान की ये विशेषता है कि उन्होंने सबके मन को ऐसे मोड़ दिया है कि वास्तव में उनके लिए पंचेंद्रिय विषय विष के समान लगे और उन्होंने अपने जीवन को इस ओर मोड़ लिया। ऐसी भरी जबानी में मोड़ने वाले, इस धर्म के मार्ग पर चलाने वाले अगर एक समर्थ आचार्य है तो भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्होंने युवा पीढ़ी को इस प्रकार से मोड़ दिया जिनकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे आचार्य भगवान के लिए कहा जा रहा है जिनके हृदय में सदा धर्म वृद्धि रहती है। स्वयं चलना कठिन होता है मोक्ष मार्ग पर, और जो स्वयं भी चल रहे हैं और कितने लोगों को चला रहे हैं, कितने लोगों को चला रहे हैं, ये बहुत अतिशय और चमत्कार भरी आचार्य श्री के जिंदगी की ये बहुत बड़ी घटना है कि वास्तव में इतने सारी संख्या में जिन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों से एग्जैक्ट गिनती पूछते कि कितनी आरिकाएँ, तो कभी कभी तो पता ही नहीं रहता कि हैं कितनी।
इतनी यारिकाएं और ब्रह्मचारिणी कितनी है, ब्रह्मचारी भैया कितने हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए एक बार एक महाराज जी ने कविता लिखी थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के लिए कि दादा एक बार आ जाओ, कितने पोते हैं गिन जाओ। गिनती ही नहीं है कि अब कितने पोते उनके हो गए हैं। उन्होंने तो कहा था कि गुरुकुल बनाना, और यहाँ तो बिल्कुल ऐसी यूनिवर्सिटी जैसी तैयार हो गई है जहाँ संख्या ही नहीं मालूम चलती है कि कौन कितनी संख्या में है। तो ऐसी जिनके हृदय में सदा धर्म वृद्धि की इच्छा रहती है, जिनका हृदय सदा शुद्ध लाभादि की इच्छा से सहित होता है कि हमें धर्म का लाभ हमेशा प्राप्त होता रहे, प्राशुक निलया ननघा, और जो समूर्छन जीवों से रहित प्राशुक स्थान जहाँ होते हैं उन स्थानों पर ही अपना विचरण करते हैं। उनके रहने का स्थान ऐसा होता है जो प्राशुक होता है, जहाँ उनकी चर्या बहुत अच्छे से पलती है। ऐसे स्थान पर आचार्य भगवान का निवास होता है। इसलिए आचार्य श्री ऐसे स्थान को सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ पर हमारा और हमारे संग का चारित्र का पालन अच्छी तरह से हो। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आचार्य श्री इसमें समझौता कभी नहीं करते हैं कि हमारे व्रतों में कभी किसी प्रकार से दोष लगे, इसमें समझौता नहीं करते। इसलिए आप लोग बहुत जल्दी तत्पर भी हो गए फिर उस निहार वाटिका को तैयार करने के लिए कि वास्तव में स्थान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब उसे हमें इस प्रकार से बनाना है ताकि कभी हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े संघ आ जाते हैं तो उनके भी प्रतिष्ठापन आदि समिति का पालन करने के लिए उन्हें प्राशुक स्थान प्राप्त हो। तो ऐसे प्राशुक स्थानों पर ही उनका निवास होता है। अनघान जो पापों से रहित होता है, सर्वथा जहाँ पाप कार्य नहीं होते हैं, ऐसे सर्वथा पाप कार्यों के त्याग रूप स्थानों पर आशा विध्वंस चेतिसा, जिसका हृदय इस लोक और परलोक की आशा से सर्वथा रहित होता है, उनकी दृष्टि कभी अपेक्षा नहीं रखती है। वो कभी भी हम लोगों को व्रत देते हैं, कुछ भी करते हैं तो ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि इनके माध्यम से हमें कुछ मिले। अरे हम लोग उन्हें क्या कर सकते हैं? हम सब की पहचान तो आचार्य भगवान है, हम सब की पहचान आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज है। हम सभी आचार्य श्री के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य श्री हम लोगों से इस प्रकार, आचार्य भगवान जो होते हैं उनकी ना इस लोक संबंधी आशा होती ना परलोक संबंधी आशा होती, किसी भी आकांक्षा अपेक्षा से रहित उनकी चर्या हुआ करती है। ऐसी चर्या होती है जो किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं से रहित होकर के वो अपने आचरण का पालन करते हैं। और हत कुपथान, हत कुपथान का मतलब होता है कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसे कुपथ मार्ग को सदा नाश करने वाले होते हैं। खोटे मार्ग का जो हमेशा नाश करते हैं, ऐसे आचार्य भगवान के विशेष विशेष गुणों को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर बताया। पहली बार यहाँ पर आचार्य भक्ति का अर्थ लगाया जा रहा है, अभी तक कभी लगाया ही नहीं था। हमने सोचा इन लोगों के माध्यम से आचार्य भगवान का आचार्य पद दिवस तारीख की अपेक्षा से मैंने बताया था 22 नवंबर को है, तिथि की अपेक्षा से 2 दिसंबर को है। ऐसे आचार्य भगवान को हम जाने तो कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उनकी जो जो विशेषताएं, पूरी की पूरी विशेषताएं पूज्यपाद आचार्य के विशेषणों में हमारे आचार्य भगवान पूर्ण रूप से हमें दिखाई देते हैं। जो जो उन्होंने उनके लिए विशेषण गढ़े हैं वो विशेषण हमें आचार्य भगवान के जीवन में दिखाई देते हैं। तो अब समय आ गया है, हम देखेंगे यहाँ पर सौधर्मेंद्र। आप लोगों को लगता होगा कि सौधर्मेंद्र आदि जो पद है ये तो कोई बात नहीं, अभी तो रहने दो, बाद में फिर कभी आचार्य श्री आएंगे तब हम जरूर बनेंगे। और समय का कोई भरोसा नहीं होता है। शिवनगर में हम लोगों का चातुर्मास हो रहा था और एक जन जो सौधर्मेंद्र बने थे, उस समय चक्रवर्ती बने थे,
कल्पद्रुम विधान हो रहा था, तो उनको उस विधान में इतना आनंद आया कि कहने लगे माता जी पहली बार भगवान के निकट जाकर के कैसी कैसी क्रियाएं करना पड़ती हैं ये हमने पहली बार देखा। और बहुत अच्छे से वहाँ पर वह कल्पद्रुम विधान हुआ था, 15 दिन का विधान था। इतना आनंद उन्होंने लिया कि कह नहीं सकते। फिर आचार्य भगवान पंचकल्याणक के लिए शिवनगर में गए और वो फिर वहाँ पर सौधर्मेंद्र बने। उस समय चक्रवर्ती बने थे, आचार्य भगवान के समय वो सौधर्मेंद्र बने। और आचार्य श्री उस समय बहुत अस्वस्थ हो गए थे, उनकी दाढ़ में इतना दर्द था कि वो मंच पर ही नहीं पहुँच पाती थी। आचार्य श्री नहीं जाते थे मंच पर, तो हम सब लोग भी वही तो घूमते रहते थे, पंडाल में जाने का किसी का मन ही नहीं होता था। 2-3 दिन निकल गए, कोई जाता ही नहीं था। तो वो चक्रवर्ती जो बने थे फिर सौधर्मेंद्र बने, कहने लगे माता जी मंच सूना रहता है, पंडाल में भी कोई नहीं दिखाई देता है, तो हम लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। इतनी मतलब उधर उस समय पंचकल्याणक से आनंद तो उस समय आ गया था विधान में। तो मैंने सोचा कि वास्तव में जब जो जैसा लाभ ले लेता है उस समय लाभ, फिर आचार्य भगवान को लाभ हुआ उसमें। और फिर आचार्य श्री जाने लगे, बहुत विशुद्धि बढ़ी, बहुत अच्छा उन लोगों को लगा। लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में ऐसा अगर हम सोच लेते हैं कि अब बाद में देखेंगे, बाद में, तो पता नहीं कब कैसी स्थितियां बने और हम उस लाभ से वंचित हो जाएं। इसलिए और आचार्य श्री जब जहाँ जाते हैं वहाँ का तो माहौल ही ऐसा होता, बिना पंचकल्याणक के पंचकल्याणक जैसे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान की मंगल कामना के लिए कि हमारे यहाँ भी आचार्य श्री आएँ और हम भी यहाँ पर उनका वह लाभ लें। वैसे तो यहाँ पर आचार्य श्री कई बार आ चुकी हैं। आपका ये शाहपुर तो ऐसा है कि शाहों बादशाहों की नगरी है। हाँ, शाहपुर, मुझे जैसे मैंने इस गांव के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि वास्तव में यथा नाम तथा गुण जैसा है ये तो, क्योंकि जो भी आते हैं, कल परसों एक सज्जन आए, कहने लगे माता जी मंदिर जाते हैं तो इसका कोई और छोर ही सही नहीं दिखता है, धर्मशाला में जाते हैं तो कुछ और छोर सही नहीं दिखता है, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला संत निवास यहाँ के लोगों ने बनवा लिए। तो मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई कि वास्तव में जो कुछ भी है इनका स्वयं का अपना है और इन लोगों के इतने हृदय विशाल हैं कि इतने अच्छे अच्छे इन्होंने जैसे मंदिर दिखाई दे रहे विशाल, ऐसे ही यहाँ के लोगों के हृदय भी विशाल हैं और इसलिए इन्हें चातुर्मास के संग भी विशाल मिल जाते हैं। पिछली बार जो हुआ था चातुर्मास, गुरुमती माता जी का चातुर्मास यहाँ पर हुआ था। अन्यथा तो छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे संघ मिलते हैं, लेकिन शाहपुर वालों को गुरुमती माता जी जैसे का इतना बड़ा संघ मिल गया इन लोगों को। तो ये मत सोचना कि कभी आचार्य श्री की भी वाचना हो जाए, ग्रीष्मकालीन हो जाए, शीतकालीन हो जाए, भले ही चातुर्मास ना हो तो भी उसका लाभ आप सभी लोग ले सकते हैं। सभी लोग पूरी मानसिकता से यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब भैया यहाँ पर चयन करें आप कि 8 दिन तक कौन सौधर्मेंद्र बन करके, कौन मैना सुंदरी बन करके यहाँ पर भगवान की आराधना करेंगे।